आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झाबुआ जिले के पेटलावद कस्बे में एक भीड़ भरे चौराहे के निकट पर एक रिहायशी मकान में हुए ब्लास्ट में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक घायल हुए हैं। राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ग्रामीणों में भारी अफरा तफरी मची हुई है। झाबुआ जिले के पेटलावद कस्बे में एक भीड़ भरे चौराहे के निकट एक रिहायशी मकान में हुए ब्लास्ट से 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक घायल हुए हैं। पेटलावद कस्बे में आज सुबह एक रिहायशी मकान में हुए जबरदस्त धमाके में 33 से अधिक जानें चली गईं, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि मकान में अवैध रूप से जिलेटिन डिटोनेटर की छड़ें रखी हुई थी तथा काफी मात्रा में सूखा बारूद भी था, जिसको कुएं और नहरों की खुदाई में काम में लाया जाता था। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा पक्का मकान ढह गया। मकान के निकट रेस्टोरेंट में नाश्ता करने वाले दर्जनों लोगों के चिथड़े उड़ गए, जबकि रास्ते से गुजर रहे कई वाहन, मवेशी और राहगीर भी मारे गए। मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लाशों को पहचानना मुश्किल हो गया है। परिजन अपने संबंधियों को खोजने में लगे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ जमा। घटना के आधे घंटे तक कोई प्रशासन से मदद नहीं मिल सकी थी। ग्रामीणों ने खुद बचाव कार्य किया। झाबुआ से संजय की रिपोर्ट। ज्योति मिशन स्कूल में सरभोगा में हुए 9 साल की बच्ची से अनाचार के मामले को लेकर 2 दिनों तक चले हंगामे, तोड़फोड़, प्रदर्शन और बंद के बाद आखिरकार इस मामले में ज्योति मिशन स्कूल सरभोगा के प्राचार्य धन्ना स्वामी, सिस्टर क्रिस्टो मारिया और आया की पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ज्योति मिशन स्कूल में सरभोगा में हुए 9 साल की बच्ची से अनाचार के मामले को लेकर 2 दिनों तक चले हंगामे, तोड़फोड़ और हुआ प्रदर्शन और आखिरकार बाद में इस मामले में ज्योति मिशन स्कूल सरभोगा के प्राचार्य धन्ना स्वामी, सिस्टर क्रिस्टो मारिया और आया हिलमीना को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। 2 दिनों पूर्व जब पीड़ित बच्ची की मां को हॉस्टल से बच्ची की तबीयत खराब होने की खबर मिली तो वह हड़बड़ाकर ज्योति मिशन स्कूल के हॉस्टल पहुंची, जहां से बच्ची की हालत ज्यादा खराब होने के कारण वह उसे अपने घर ले आई और डॉक्टर के पास ले गई। जब पूरे मामले की पूछताछ हुई तो मामला देखकर अनाचार करने का मामला निकला। मुझे समाज के प्रति बहुत सारे दायित्व है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, ये समझते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित है, लेकिन ऐसी विषैली संस्था है जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर दे रहे हैं, उनको पढ़ने का इच्छा तक खत्म हो जा रहा है। ऐसी संस्था जड़ से उखड़ जाना चाहिए। वो मिशन सरभोगा मिशन की जो फादर है धन्ना स्वामी, वो उनको तो जड़ से खत्म कर जाए। पहले भी ऐसे कही ना उनके इसको समझाने की कोशिश की, समझाने की, लेकिन मुझे उससे पता नहीं चला कि धन्ना स्वामी का काम है। आप लोग को मालूम नहीं होगा, इसके पहले एक लड़की थी जिसके बाप पागल थे, उस लड़की के साथ भी इस तरह से काम हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, इसलिए हमने उसको उनके पक्ष में राय दे दिया और उस लड़की को हमने व्यवस्थित किया। सुरक्षित होना चाहिए। हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, हम निश्चिंत हो रहे हैं, ये हमको यह निश्चित सुनिश्चित करना चाहिए। शासन को ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। घटना की जानकारी मिलने पर चिरमिरी नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष अज़ायुद्दीन सिद्दीकी पीड़ित परिवार को पौंडी थाने लेकर गए, जहां पीड़ित के बयान पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अनाचार का मामला कायम कर लिया है और पीड़ित को मेडिकल के लिए बैकुंठपुर भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट में अनाचार का प्रयास किए जाने की पुष्टि होने के बाद पौड़ी पुलिस ने ज्योति मिशन स्कूल सरभोगा से पीड़ित की पहचान परेड भी कराई, लेकिन पीड़िता आरोपी को पहचान नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अनाचार का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की विवेचना में जुट गई है। साथ में कुछ गलत हुआ है टाइप पे लग रहा है। कल से उसका जांच जारी है। आज न उस पर अपराध 376 के आईपीसी की धारा 2 आईपीसी की धारा पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। उससे विवेचना में हमारे अधिकारी लोग भी लगे हैं। वहाँ विनीत दुबे साहब हैं, शिवेंद्र राजपूत हैं, सीएसपी साहब हैं, सब वही वो पूछताछ जारी है। भोपा की मिशन स्कूल के हॉस्टल की है। मेडिकल में वही बता रहा है कि चोट आने के निशान बता रहा है। तो वो है घोषित, तो अच्छा 4वीं में पढ़ती है, हल्दीवाड़ी की रहने वाली है। उसी में सब जुड़ेगा ना। बयान पूछताछ की जा रही है, बयान में आएगा तो आगे की कार्रवाई उसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ तो कोई घेराव वेराव नहीं है। चिल्लाना आम आदमी का आम बात है, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाने वाले को कौन मना करेगा। ज्ञात है देखिए, कोशिश में लगे हैं सब अधिकारी, अभी पूछताछ जारी है, सब लगे हैं, वही है हमारे टीम। खरोच का ये आया है, चोट का निशान बता रहे हैं।
ऐसा पुष्टि हो गया? हाँ, हो गया है। उसमें 376 आईपीसी की पंजीबद्ध अपराध भी किया गया है। आरोपी को नहीं पता चला? अज्ञात है। घटना की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते पौंडी थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। घटना की खबर मिलने पर भरतपुर सोनहद विधायक चंपा देवी पावले भी पौड़ी थाने पहुंच गई तथा पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। देर रात तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं होने पर जनता का गुस्सा भड़क उठा और नागरिक संगठनों ने अगले दिन चिरमिरी बंद का ऐलान कर दिया है। अगले दिन बंद का असर ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। करीब 8-9 साल की बच्ची है, उसकी माँ के द्वारा उसके हॉस्टल में रहने के दौरान दिनांक 7/9/15 के रात में उसके साथ शायद किसी ने बलात्कार किया है, ऐसी संभावना और शंका पर से रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर से थाना पौड़ी में अपराध कायम कर उसकी जांच एक टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी ज्योति मिशन स्कूल सरभो। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन जब पत्नी शादी के बाद अपने पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ कोर्ट मैरिज कर ले तो ऐसी पत्नी को क्या कहेंगे? कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन जब पत्नी ही शादी के बाद अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ कोर्ट मैरिज कर ले तो ऐसी पत्नी को क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा एक मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में देखने को मिला है, जहां एक पत्नी अपने पति को छोड़कर अपनी प्रेमी संग भाग गई और कोर्ट में शादी कर ली। आज जब कोर्ट में दोबारा आए तो पहले पति के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आखिर में पहुंच गए कोतवाली। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कबरई निवासी महिपाल प्रजापति ने अपनी बेटी अर्चना के हाथ महज 4 माह पूर्व मुख्यालय के भट्टीपुरा निवासी ललितेश के साथ पीले किए थे, लेकिन यह शादी अर्चना को नागवार गुजरी और शादी के महज चंद दिनों के बाद ही अपनी प्रेमी के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। बताया जाता है कि अर्चना और कबरई के ही रहने वाले मनोज का प्रेम प्रसंग 2 वर्ष पूर्व से चल रहा था। वहीं अर्चना ने अपने पिता पर बेचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पिता ने 20,000 रुपए लेकर इस शादी का सौदा किया था, जो मुझे मंजूर नहीं था। शादी के बाद से ही उसका पति ललितेश प्रताड़ित करता था, जबकि शादी से पूर्व ही हमने घर वालों से ललितेश से शादी करने को मना किया था। जब आज हम लोग कचहरी आए तो हमारे घर वाले हमें मारने आ गए। हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। ससुराल वाले हमारे पापा ने ससुराल में आई जबरदस्ती मामा ने शादी कर दी थी और वो लड़का सही नहीं था। हमने कहा अभी तक कि हमें वहाँ शादी नहीं करानी है। क्या हुआ था लड़के को? कुछ नहीं हुआ था, मारता था हमें और पापा ने हमारे ससुराल वालों से पैसे ले लिए थे तो मारता था वो हमें और हमने मना किया था कि शादी नहीं करानी है, तो पापा कहते अगर शादी ना कराओगे तो हमें मार डालेंगे। कहाँ शादी हुई थी आप? महोबा में भट्टीपुरा। कब हुई थी शादी? 22 अप्रैल। और ससुराल कहाँ है भाई? भट्टीपुरा। भट्टीपुरा। रहने वाली कहाँ की हो? कबरई की, राजीव नगर। कितने रुपए में बेचा था तुम्हारे पिता ने? 20,000 लिया था ससुराल वालों। शादी कर दी। अब तुम किसके साथ चली गई? अब हम अपने प्रेमिका के साथ चले गए, प्रेमी के साथ चले गए थे। क्या नाम प्रेमी? मनोज। कुछ नहीं, हम कचहरी कोर्ट मैरिज कराने आए थे तो ससुराल वाले और हमारे घर वाले मारने आ गए थे हमें। अच्छा, अब कहाँ आई हो? अभी आए हैं। तो क्या अभी कब से प्रेम करती थी इससे? 2 साल हो गए। इस बात का जिक्र किया पहले शादी से पहले तुमने? जी। किससे किया था? सबसे किया था, घर वालों से कि हमारी शादी वहाँ ना करा, इससे करा दो, लेकिन नहीं कराया। तो तुम क्या किया फिर तुमने? फिर हम उसे लेकर चले गए। एक मंगलसूत्र था, पहले थी बिछुआ। हाँ, वो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, हमने उसे वापस कर दी। आज कुछ नहीं, हम शादी करना चाहते। किससे? अर्चना से। कब से प्यार चल रहा है तुम्हारा? 2 साल। जब इसकी शादी हो गई तो क्यों तुमने एक और घर बिगाड़ दिया किसी और का? इसलिए कि इसकी बहन की शादी हो रही थी, इसकी बहन इसके पैर पकड़ के कह रही थी कि हमारी शादी हो जाने दो, हमारी बारात लौट जाएगी, तुम तो लेके चली जाओगी, पर हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा था उसकी बहन की शादी मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। मैंने कहा तुम तुम्हारी ज़िंदगी के साथ काट लोगे, तुम्हारी बड़ी बहन क्या करेगी? इसलिए मैंने इसकी शादी करवाने में मजबूर कर दिया। मैंने शादी के बाद तो मिलने चलूँगा। और उसके बाद फिर इनके बाप ने और इसके ससुर वालों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि मेरा जेवर लौटा दो, मतलब कोई लड़की से हमें मतलब नहीं है, हमारा जेवर लौटा दो, जहाँ रहना चाहते हो खुद से रहो। पर यहाँ आए तो हम इसका जेवर लौटाने आए थे, अपना कोर्ट मैरिज करा दिया था, पर यहाँ हमें मार रहे हैं। लगभग कितने का जेवर लौटाने आए थे? क्या क्या सामान था? बिछुआ था, पहले थे एक मंगलसूत्र था, एक जोड़ी मीना था।
कहते हैं पति परमेश्वर होता है, लेकिन आज पति परमेश्वर की औकात महज 4 महीने में ही पता चली और पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रेमी के संग अपना जीवन यापन शुरू कर दिया है। वहीं अर्चना के प्रेमी मनोज ने बताया है कि उसका प्रेम प्रसंग 2 वर्षों से चल रहा था। वह शादी करना चाहता था, लेकिन अर्चना की बहन के कारण उसने शादी नहीं की। जब अर्चना और मनोज कचहरी पहुंचे तो उसकी भनक अर्चना के पहले पति के घर वालों को लग गई और जा पहुंचे कचहरी परिसर और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और प्रेमी प्रेमिकाओं को कोतवाली ले आई, लेकिन कोतवाली में भी काफी देर हंगामा के बाद मामला को शांत कराया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दोनों प्रेमी प्रेमिका कवरई में एक साथ पढ़ते थे और वहीं इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, लेकिन लड़की के पिता ने लड़की के विरुद्ध शादी कर दी थी। लेकिन शादी के बाद ही अर्चना अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। आज कोर्ट में कोर्ट मैरिज के लिए आए थे, जहाँ इनके परिजनों द्वारा इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये कस्बा कवरई की एक लड़की अर्चना है, अर्चना डॉटर ऑफ महिपाल प्रजापति, और लड़का है मनोज पुत्र और राजू और रागी। ये कवरई की दोनों लड़के साथ साथ पढ़ते थे वहाँ। इनका उसी समय इनका जो आपस में प्रेम हो गया था, लेकिन इस अर्चना के पिता ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शादी कर दी थी। इन्होंने अपना वो शादी के बाद अपना इस लड़के अपने प्रेमी की शादी चली गई थी। आज जो है कोर्ट में यहाँ आए थे अपना कोर्ट मैरिज कराने, तो ये लड़की के पिता वगैरह सब लोग यहाँ पर आ गए थे। वहाँ कोर्ट में थोड़ा सा जो है लोग जो है आपस में विवाद कर रहे थे। इस बात को लेकर के यहाँ पर आ गया। ये महाअप्रैल 2015 में शादी हुई। त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए महोबा जिले में आज अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल को असलाहा और लाठी चलाने के गुर बताए गए। इसके अलावा इन मौकों पर दंगाइयों और शरारती तत्वों पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे बल का प्रयोग किया जाए, इसके बारे में टिप्स दी गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।